नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग। खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के बिगड़े बोल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उन्होंने आतंकवादी बताया है। आतंकवादी कमलनाथ का साथ छोड़कर भाजपा में आए लोगों का सम्मान करें, यह भी उन्होंने कहा है। अगर ये आतंकवादी कमलनाथ को छोड़ भाजपा में नहीं आते तो शिवराज कैसे मुख्यमंत्री बनते। और आतंकवादी कमलनाथ का जो सफाया किया है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ आए हुए विधायकों ने, हमारे परिवार में जुड़े, वो हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को। और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे। तो बीजेपी में आए लोगों का सम्मान करें। और अक्सर इस तरह से जज्बाती होने के चलते भावावेश में इस तरह के बयान उनसे निकलते रहे, पहला वाकया नहीं है। तो इस बार नंदकुमार सिंह चौहान ने आतंकवादी भी बता दिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। इसके अलावा ये भी कहा कि ये अपना घर फूंक कर आए हैं, जला कर आए हैं। मतलब जिनका हृदय परिवर्तन हुआ 22 से 27 तक जो संख्या पहुंच चुकी है, उनके लिए ये बातें उन्होंने कही। और अगर ये बीजेपी में नहीं आते तो शिवराज कैसे मुख्यमंत्री बनते, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त। खंडवा के सांसद हैं नंदकुमार सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान भी संभाल चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ आतंकवादी हैं। आतंकवादी कमलनाथ को छोड़कर अगर ये सभी नहीं आते तो मुख्यमंत्री कैसे बनते शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले भी नंदू भैया के तौर पर इन्हें इनके क्षेत्र में जाना जाता है, संसदीय क्षेत्र में जाना जाता है। इससे पहले भी नंदू भैया भावावेश में इस तरह के बयान, इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। और अब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया है आतंकवादी। जाहिरा तौर पर सियासत को गरमाने वाला बयान। और उनके बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। पीसी शर्मा ने पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी की सोच को यह दिखाता है, घर जलाने वाले पूरी बस्ती को जलाकर करेंगे खाक। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रहेगी, ये उन्होंने कहा है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, राहत इंदौरी का शेर है। इसी से मिला जुला वार पीसी शर्मा की तरफ से किया गया। दशहरे पर रावण रूपी भाजपाइयों का दहन होगा, यह भी पीसी शर्मा ने कहा। तो बीजेपी में आए लोगों का सम्मान करें, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर अनुराग से हम इसे लेकर चर्चा भी करेंगे। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, अनुराग से हम बातचीत करेंगे। अनुराग, नंदू भैया, वैसे तो बयानों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर बात अगर आतंकवादी कहने की आए तो दूर तक जाएगी, लंबी जाएगी। बिल्कुल, देखिए मौसम चुनावी हो चला है, लेकिन चुनाव में नेताओं को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है शायद अब नेता ये भूलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि नंदकुमार सिंह चौहान जो कि पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद हैं, वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। जब वो एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उपचुनाव को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें बोलते वक्त उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आतंकवादी की संज्ञा दे दी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के घर को जलाने का काम किया है। लेकिन ये जिस तरीके की मर्यादा अब नेता भूलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना ये बताता है कि मध्य प्रदेश में सियासत का स्तर किस तरीके से गिर रहा है। और यदि
उपचुनाव आएंगे तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल नेता करते हुए नजर आएंगे, इस बात के भी संकेत साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पर जवाबी हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी कहा है कि इस बार उपचुनाव के दौरान जो बीजेपी का जो रावण रूपी चेहरा है वो जलकर दहन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर नेताओं की भाषा जो है वो अमर्यादित होती जा रही है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के अनुराग, मैं आपको रोककर एक चीज और जानना चाह रहा था कि बार बार ये बताने की जरूरत पड़ना कि ये हमारे घर आए इनका सम्मान करो, ये अपना घर जलाकर आए हैं हम इनका सम्मान करो, ये सम्मान करने को बताना ये बता रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। अनुराग, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो लगातार इनपुट निकल कर आ रहे हैं वो इस बात के संकेत जरूर दे रहे हैं कि अभी तक सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनाया नहीं है। और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो हर बैठक में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि कई बार ये देखने को मिल रहा है कि जो असंतुष्ट हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है, उनको मनाने की कोशिश में बीजेपी के बड़े नेता लगे, चाहे वो वीडी शर्मा हो, वो जयभान सिंह पवैया के घर पहुंचे थे, अरविंद सिंह भदौरिया भी जयभान सिंह पवैया के यहाँ पहुंचे थे, गौरीशंकर शेजवार के यहाँ रामेश्वर शर्मा और जो रायसेन के तमाम विधायक हैं वो उनके घर उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। तो मान मनोबल का ये दौर जो बीजेपी के अंदर है काफी तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं को भी ये समझाना पार्टी नेताओं को पड़ रहा है कि जो सिंधिया समर्थक हैं अब वो सिंधिया समर्थक नहीं रहे बल्कि बीजेपी के हो गए, और इसको न सिर्फ बीजेपी पार्टी ने अपना लिया है और अब कार्यकर्ताओं को भी अपनाना होगा। तो कुल मिलाकर इसी तरह की समझाई देने की कोशिश में पार्टी नेता नजर आ रहे हैं, जो कि अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इसी बात को लेकर है कि उपचुनाव से पहले इस जो खाई है सिंधिया समर्थक की और बीजेपी समर्थक की उसको पाट दिया जाए। जी जी, इसमें रिएक्शन के दौर भी लगातार आ रहे हैं, वो भी हम बताएंगे। आप अनुराग हमारे साथ बने रहिएगा, अनुराग से हम चर्चा भी करेंगे। तो जो बिगड़े बोल आए हैं वो रिएक्शन भी लगातार है। पीसी शर्मा को सुनिए जरा। उनको एक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो कि सीनियर लीडर हैं इस देश के, केवल मध्य प्रदेश के नहीं, उनको आतंकवादी कहने की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो मुख्यमंत्री जिसने किसानों को ऋण माफ़ किए, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 किए, जिसने 300 से 600 रुपये पेंशन की, बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट किया जो आज हज़ारों में आ रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहने वाले नंद कुमार चौहान जी समझ लीजिए कि जो आपने कहा है ना कि अपना घर जला के जो आए वो अब आपका घर जलाएंगे और इन सभी सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। और दशहरे के दिन ये आपका जो रावण स्वरूप आ गया है ये दशहरे पे बीजेपी का जल के भस्म हो जाएगा, फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। तो ये बयान भी आपने सुन रहा। अनुराग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग से भी हम दिलचस्प बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये बताएं कि आतंकवादी कह देना या आतंकवादी कह देने के बाद किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने नारे लगाए तो उन पर आतंकवादी और राष्ट्रद्रोह के लंबे लंबे केस चले। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, मैं थोड़ा सा आतंकवादी शब्द पर और कांग्रेस के रिएक्शन पर आना चाहूंगा। क्या यह ज्यादा मारक नहीं होता कि आप किसी को रावण बता दें या घर जलेगा, इनका भी घर जलेगा? उससे ज्यादा ये करें कि अगर कमलनाथ आतंकवादी हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा था मैं टीटी नगर जाकर गिरफ्तारी दूंगा। यही चूक जाती है कांग्रेस आक्रामकता में। अनुराग, बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कई नेता के निशाने पर न सिर्फ कमलनाथ बल्कि दिग्विजय सिंह भी कई बार रहे और कई बार उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर चुनौती दी थी और कहा था कि मैं खुद टीटी नगर थाने में जाऊंगा और यदि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है या वो किसी तरीके से राष्ट्र विरोधी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये सिर्फ बयान यदि हम देखें तो ये पूरी तरीके से सियासी बयान ज़्यादा नजर आते हैं। इनमें हकीकत के तौर पर जो हकीकत है उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सियासी बयानों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित है इस बात को भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि अक्सर जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव का माहौल होता
सियासी नफा नुकसान को लेकर इस तरीके की भाषा या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित है, या फिर वाकई में कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाना चाहिए। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जो निकल कर आते हैं, लेकिन जो जनता है वो इन बातों को समझ रही है और नेताओं को भी इन बातों को समझना होगा। जी, जनता इन बातों को समझ रही है। जनता की समझ को लेकर ही बड़े सारे शोध की अब जरूरत है। आप हमारे साथ लगातार बनी रहेगा। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, नंद कुमार सिंह चौहान का बयान, पूर्व सीएम आतंकवादी हैं, कमलनाथ आतंकवादी हैं, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। आपका शॉर्ट रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा। जी, जो लोग खुद आतंक फैलाने के कामों में लगे रहे हैं, आपको याद होगा कि जब ये अध्यक्ष थे, संसद थे, तब इन्होंने टोल नाके वालों के साथ कैसी मारपीट की थी, कैसी गाली गलौज की थी। ये जो है मंच से स्वयं अपने जनताओं को गाली बकने के आदी रहे हैं, मंच से उतारने के आदी रहे हैं। तो जो लोग आतंक फैलाते हैं छोटी छोटी सी बात में, उनके लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग बहुत छोटी बात है। और अगर उनको अंदर थोड़ी भी शर्म और लोकलाज बाकी है तो कमलनाथ जी पर मुकदमा करें। कमलनाथ जी फेस करेंगे, हम सब लोग फेस करेंगे उसको। ये जो है जो परोपदेश कुशल बहु तेरे, जिनकी नीचे से लेकर ऊपर तक आत्मा रंगी हुई है गलत सलत कामों से, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, हंसी आती है। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 कौड़ी की नहीं बची है अब उनकी। जब से अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। तो अपनी इम्पोर्टेंस और अपना महत्व दिखाने के लिए उन्होंने जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो थोड़ी दिन को मीडिया की लाइमलाइट में आ जाएंगे, काम खत्म। लेकिन हालत ये है कि जब से वो हटे हैं पद से, हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़े ना किसी। हाँ, काफी लंबे अरसे बाद आई, ये बात सही है। दिग्विजय सिंह साहब पर भी एक बार आरोप लगे थे, तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवराज। दिग्विजय सिंह ने कहा था मैं आ रहा हूं टीटी नगर में, गिरफ्तारी ले लो। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से नजर आने वाला है? कांग्रेस जो है जो भी उचित होगा वो करेगी, लेकिन इनके बयान नोटिसेबल नहीं है। ये तो जो है अपनी जमीन में मिल गए हैं जी, कोशिश कर रहे हैं कि अंकुरित हो जाएं किसी तरह से। जी, क्या कोई कानूनी और वैधानिक कार्रवाई के बारे में भी कांग्रेस सोचेगी? मैं कांग्रेस की आक्रामकता को लेकर भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज। की जा सकती है, लेकिन उस पर जो है पार्टी के अंदर जब विचार होगा तब की जा सकती है। इनको नेता थोड़ी बनाएंगे, अब जो खुद ही धूल में मिल चुके हैं, अब उन्हें वापस जिंदा करने का मतलब जी। लेकिन आपको एक लंबा वक्त ये लगा है कांग्रेस को, एक शब्द निकला था भगवा आतंकवाद, सैफरॉन टेररिज्म, और उसे लेकर कांग्रेस को लगातार आलोचना झेलनी पड़ी। अब जबकि पूर्व मुख्यमंत्री को कोई आतंकवादी कह रहा है, तब कांग्रेस का क्या रुख होगा? आपने जिस शब्द का प्रयोग किया वो भाजपा के द्वारा ही जनरेट किया गया था और जिन सज्जन ने जनरेट किया था वो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली में। आपको हंसी जरूर आई है जी, लेकिन अब जब आप सबसे ज्यादा चिदंबरम साहब और दिग्विजय, सुन लीजिए मेरी बात, आप जो है फिर मुझे बताइएगा, जो मैं तथ्य बोल रहा हूँ उनका परीक्षण कर लीजिए, फिर आप खूब बोलना। ये जो चले हुए जुमले हैं इनसे कुछ नहीं होता है जी। ये जो है आर.के. सिंह का चलाया हुआ जुमला था। आर.के. सिंह तत्कालीन गृह सचिव थे, उन्होंने एफिडेविट भी दिए थे। जितनी बातें आप लोग कांग्रेस के नाम से चलाते हैं वो सब उन्हीं ने चलाई थी, और उसी के पुरस्कार स्वरूप वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और मंत्री भी हैं जी। जरा इसको आप वेरीफाई कर लें, फिर आप जो है मुस्कुरा कर गलत ये भी नहीं है कि सबसे ज्यादा चिदंबरम साहब ने और दिग्विजय सिंह साहब ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तथ्य को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं गुप्ता साहब। जानते हैं, ये हमने कभी इसका वो नहीं किया। हमेशा दिग्विजय सिंह ने जो है संघ का नाम लिया है, आप उसे सैफरान कहते हैं। क्या सैफरान और संघ एक है क्या? क्या उसका जो ये आप लोगों के डेरिवेटिव नैरेटिव से बनाए हुए? कतई कोई नैरेटिव नहीं है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप नैरेटिव, सत्य है ये गुप्ता साहब, ये सत्य है। नहीं गुप्ता साहब, सबसे ज्यादा किसने इस्तेमाल किया, बाद में इन शब्दों से किसे हटना पड़ा वो भी आप जान रहे हैं। उसके बाद आप मुझे जो है जितने चाहे कटघरे में खड़ा कीजिए। ना कटघरे, अरे कटघरे में खड़ा करने का सवाल ही नहीं, सवाल जवाब के सिलसिले हैं, कटघरे नहीं है गुप्ता साहब, कटघरे कतई नहीं है गुप्ता साहब, प्लीज आप वेरीफाई कर लें और फिर मुझे कटघरे में खड़ा जी। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी सही है, उस एफिडेविट का भी आप जिक्र कर रहे हैं वो भी सही है। हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, बहुत संक्षेप में कहा उन्होंने ये बातें कही और किस तरीके का रिएक्शन अभी मिला है इस शब्द को लेकर, आतंकवादी कमलनाथ को लेकर? हरेंद्र जी ललित, बताना चाहूंगा कि ये नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद हैं, 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार के सांसद हैं,
पहली बार इनकी जुबान से इस तरह के आग नहीं उगले गए हैं। लगातार जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, पत्रकारों को पाकिस्तानी का एजेंडा बताया जाता है कि पाकिस्तानी एजेंडे के तहत तुम सवाल कर रहे हो। लगातार बाइयां निकलेंगी, इधर से बाइयां निकलेंगी, इस तरह से जो अक्सर जब भी देखा जाता है। नहीं, जाहिर तौर पर जिनके रिश्तेदार पर कार्रवाई करने के बाद रूटीन ट्रांसफर के सिलसिले चल पड़े हों तो जाहिरा तौर पर यह समझ भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका, अनुराग आपका भी। गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े थे, गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि भाजपा ये बताए कि अगर कोई आतंकवादी है तो केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार होने के बाद तत्काल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना बात वही है। बहुत सारे लोगों पर यूएपीए लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है। खबर ग्वालियर से, सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। कल भोपाल में कमलनाथ के सामने वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। तकरीबन 500 समर्थकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी अभी मिल रही है। 2018 में ग्वालियर पूर्व विधानसभा से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल से चुनाव हारे थे सतीश। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी के पार्षद हैं सतीश। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अलबेल ने सतीश से मुलाकात भी की है। इस बड़ी खबर पर भी लगातार नजर बनी हुई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ध्वस्त होती कानून व्यवस्था। इंदौर में 5वीं कक्षा की बच्ची की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। फिर से सुनिए, इंदौर में 5वीं कक्षा की बच्ची की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। खाली पड़े मैदान में बच्ची का शव मिला है। परिजनों का आरोप है कि 2 लोग मारते हुए बच्ची को लेकर गए। दोपहर 12 बजे से बच्ची घर से गायब थी। लसूड़िया थाना इलाके की घटना है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट? विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल ललित जी, बता दूं कि लसूड़िया थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर एक खाली पड़ी खदान या गड्ढेनुमा आकृति जो है, वहां पे एक लगभग 10 वर्षीय बच्ची का शव मिला है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक घर के पास से ही कुछ लोग उसे उठाकर ले गए थे और आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना भी दी थी। वहीं हैरत की बात है, परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो लगभग 1 घंटे देरी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके दरमियान जब रहवासियों ने और परिजनों ने जब इलाके में पड़ताल की तो ये जो मासूम है उसका शव वहां पर मिला। तो कुल मिला के पुलिस लापरवाही का भी आलम देखने को मिल रहा है। वहीं एक 10 वर्षीय बच्ची है, उसकी पत्थर से सर कुचलकर हत्या का मामला सामने निकल कर आया है और पुलिस जो है पूरे मामले में फिलहाल जांच की बात कर रही है। अब तक पुलिस के पास कोई ठोस और अहम जानकारी नहीं है। ललित, ये भी जानकारी लग रही है कि 2 लोग उसे मारते हुए ले गए। क्या इनके बारे में कोई मालूमात नहीं, या ये कोई रंजिश भी हो सकती है? पत्थर से सिर कुचलकर हत्या 10 साल की बच्ची की। बिल्कुल, ये किसी न किसी पुरानी रंजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि आसपास के रहवासियों ने जब देखा और इस बात की जानकारी उनके परिजनों को दी कि कुछ बच्चे जो है, बच्ची को कुछ लोग मारते हुए इस रास्ते से लेकर गए, उसके बाद से ही परिजन हरकत में आए और उन्होंने इलाके में सर्चिंग शुरू की। इस दरमियान पुलिस को भी सूचना दी, डायल 100 को सूचना दी, लेकिन डायल 100 की तरफ से ये जवाब आया कि अभी लगभग 1 घंटा लगेगा, वो एक एक्सीडेंट के वाकये में व्यस्त है। और इस दौरान देरी हुई पुलिस को और परिजनों को पहुंचने में। तब ये घटना जो सामने निकल कर आई, उसमें ये पता चला कि जो बच्ची है उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। कौन थे ये लोग, इसकी शिनाख्त अब तक नहीं हुई है। जो आसपास का इलाका है वहाँ सीसीटीवी भी नहीं है। जी जी तो इसके लिए बड़ी चुनौती है कि पूरे मामले की विवेचना करके आरोपियों को हिरासत में उसके लिए जवाबदेही से बचना नहीं होगा, जिम्मेदारी को समझना होगा। हम लगातार अधिकारियों को भी, पुलिस के अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं पर संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना एक बड़ी चुनौती है। इस ऐलान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के लिए हम रुक कर रहे हैं सहयोगी श्रद्धा का। न्यूज रूम में वो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्रद्धा, ओवर टू यू।
शुक्रिया ललित। और अर्थव्यवस्था इस समय एक चुनौती बनी हुई है और अब मध्य प्रदेश सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम घोषणा आज की। उस घोषणा के तहत नगरीय क्षेत्रों में बिक्री और खरीदी यानी प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर अब 3 की जगह सिर्फ 1% सेस ही लगेगा। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके पीछे सरकार की मंशा रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोविड-19 की परिस्थितियों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना जरूरी था। हर व्यक्ति का अपने घर का सपना होता है। प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियां इससे बढ़ेंगी। और शिवराज सिंह चौहान के 2 मंत्री यानी कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हां, 21 अक्टूबर तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित नहीं होने पर इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री पद की शपथ के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है। 21 अप्रैल को दोनों मंत्रियों ने शपथ ली थी और 21 अक्टूबर तक निर्वाचित नहीं होने पर इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। बात करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब हैं। एपी सिंह जी, इस मामले में क्या कानूनी प्रावधान है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि चुनाव की तारीखें 21 तारीख के बाद घोषित हों अक्टूबर में, जबकि 21 तारीख को जो 6 महीने का वक्त है वो पूरा हो जाएगा उनके मंत्री बनने का। देखिए, इसमें हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह स्पष्ट है। जो भारतीय संविधान का 164 अनुच्छेद है, आर्टिकल 164 है, उसमें प्रावधान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री जी के सलाह पर मंत्रीगण की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो वो जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें यदि कोई मंत्री 6 माह तक सदस्य नहीं है विधानसभा का तो वो मंत्रिमंडल में शामिल रह सकता है। आर्टिकल जो मैंने कहा 164 के 4 में ये प्रावधान है कि कोई भी सदस्य जो 6 माह तक विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्रिमंडल में अपनी सेवाएं दे सकता है। प्रावधान है कि उनको निर्वाचित घोषित होना चाहिए। तो निर्वाचित घोषित जब होंगे जब चुनाव आयोग रिजल्ट घोषित कर देगा। तो जब तक चूँकि चुनाव आयोग को ये अधिकार है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है कि कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसमें कि उसको निष्पक्ष चुनाव कराया जाना या जनता को उसमें भागीदारी करना सुनिश्चित ना हो तो वो बढ़ा सकता है। जैसे उन्होंने राज्यसभा का चुनाव आगे पीछे किया था, इसमें भी हमारे 2 सदस्य जो दिवंगत हो गए थे उनको चुनाव आगे बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति अलग निर्मित होती है, लेकिन चूंकि जो संविधान का प्रावधान है वो कोई बदल नहीं सकता जब तक कि उसमें संशोधन ना हो जाए। तो उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 6 माह के अंतर्गत उनको निर्वाचित घोषित होना है। यदि वो 6 जो अवधि है 6 मंथ की उसमें निर्वाचित घोषित नहीं होते हैं तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उस समय उनको मंत्रिमंडल से जो है वो मंत्री नहीं रहेंगे। सभा के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 6 महीने के भीतर वो निर्वाचित नहीं होते हैं जो मंत्री हैं, भले ही वो 2 हों या कोई और हो, तो फिर उनकी जो शपथ लेने की बाध्यता है या जो उन्होंने शपथ ली है वो अपने आप शून्य हो जाएगी। उनका निर्वाचन होना ज़रूरी है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा आज कटनी पहुंचे। वहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में जिला समन्वय समिति के साथ बैठक की और इस बैठक में मुख्य रूप से कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। मेडिकल कॉलेज कटनी को मिले इसके लिए मैंने प्रयास लोकसभा के अंदर उस समय किए थे। अभी मैंने उसकी प्रोसेस फिर शुरू की है। यहाँ से सारे जो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो फॉर्मेलिटीज लेकर के मैं अभी 14 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है। मैंने अपने सभी जनप्रतिनिधियों से और कलेक्टर से लेकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के किसी भी हालत में कटनी को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और मिलकर के हम इसके लिए अच्छे से काम करेंगे, कटनी को सौगात दिलाएंगे। और रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू।
बिल्कुल श्रद्धा, शिवपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के विधायक हैं बाबूलाल जंडेल और कलेक्ट्रेट वो पहुंचे, अनोखा प्रदर्शन उन्होंने किया, टी शर्ट उन्होंने उतारी और शीर्षासन करते हुए वो नजर आए हैं। दरअसल कलेक्ट्रेट पर किसान बांध निर्माण की मंजूरी, गेहूं का बोनस, चंबल प्रोग्रेस वे की जद में आ रही जमीन के बदले मुआवजे की मांग, इस तरह की अलग अलग मांग थी और कलेक्टर राकेश कुमार को ज्ञापन देने के लिए चैम्बर से बाहर आने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर के न आने पर किसानों ने नारेबाजी कर दी और कांग्रेस विधायक ने शर्ट उतारी, शीर्षासन कर अपना विरोध जताया। ये आप देख रहे हैं शीर्षासन। दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ा कठिन आसन है, कोई रिजल्ट भी निकला, कोई आश्वासन मिला आसन का? जी बिल्कुल, जहां तक विधायक के शीर्षासन की बात है, बिल्कुल कठिन शीर्षासन है, लेकिन इस तरह के शीर्षासन वो आए दिन लगाते रहते हैं और आज भी यही देखने को मिला। जो कलेक्ट्रेट पर जब पहुंचे तो किसानों के साथ उन्होंने मांग की कि कलेक्टर खुद आए और ज्ञापन लें, लेकिन कलेक्टर ने साफ तौर पर विधायक और किसानों को मना कर दिया कि वो बाहर नहीं आएंगे। उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो अपर कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, वो उनको ज्ञापन दें और उनकी मांगों को वो देखेंगे। लेकिन विधायक भी अपनी जिद पर अड़े रहे। इस वजह से काफी देर तक उन्होंने प्रदर्शन भी किया, शीर्षासन लगाया, अर्धनग्न होकर भी नारेबाजी की, लेकिन कलेक्टर चैम्बर से बाहर नहीं आए और करीब 2 से ढाई घंटे तक उनके प्रदर्शन करने के बाद में उन्होंने लास्ट में जब कलेक्टर बाहर नहीं आए तो उन्होंने ज्ञापन को कलेक्टोरेट की दीवार पर चिपका दिया और नाराज होकर के विरोध करते हुए वहां से वापस आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नेताओं को कभी कभी अफसर भी उल्टा आसन करवा देते हैं, शीर्षासन करवा देते हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है। और लगातार न्यूज रूम से सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ बनी रही। श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम खबरों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।